बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और हम शुरू कर रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट में किस तरह से आप फूड सेफ्टी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर आप एक वर्ड पे गौर करें, वर्ड है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है हिफ्ज़-ए-मात कदम, एहतियाती या प्रिकॉशन मेजर। तो जब भी आप प्रिवेंटिव को देखते हैं, यानी प्रिवेंटिव के वर्ड को देखते हैं, उसकी मीनिंग को देखते हैं, तो इसका मतलब होता है हिफ्ज़-ए-मात कदम के तौर पे कुछ एहतियाती तदाबीर कर लेना। शायद उर्दू में इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आप प्रिवेंटिव को लेते हैं तो फूड सेफ्टी का पूरा कंसेप्ट जो है वो प्रिवेंटिव पर ही बेस कर रहा होता है। फूड सेफ्टी का कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भी एक दिलचस्प स्टोरी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में, जो कि 40-45 के दरमियान शायद, किसी वक्त यूएस आर्मी को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब वो अपने दुश्मन पर गोली चलाते थे तो कुछ गोलियां चल जाती थी और कुछ गोलियां नहीं चलती थी, यानी कि वो ख़त्म हो जाती थी। जैसे पटाखा होता है, आप उसको आग दिखाएंगे तो वो या चल जाएगा या वो नहीं चलेगा। तो वो जो गोलियां नहीं चलती थी वो उनका नुकसान होता था कि जब वो दुश्मन को निशाना लेकर बैठे होते थे और गोली चलाते थे और वो गोली नहीं चलती थी, यानी वो गोली ख़राब गोली होती थी, वो गोली चलने के काबिल ही नहीं होती थी। तो उससे उनका दुश्मन भी बच जाता था, उल्टा उनको अपनी जान का ख़तरा पड़ जाता था कि अब रिटर्न में जब दुश्मन उन पर गोली चलाएगा तो वो उनको मुसीबत पड़ जाएगी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को जब यूएस आर्मी ने सॉल्व करने की कोशिश की तो उनको समझ आया कि इसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता। यानी गोली की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो अब आप गोली को निकालते हैं और अगर उसको टेस्ट करेंगे तो या तो वो चल जाएगी या नहीं चलेगी। तो अगर वो चल गई तब भी आपके उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर वो ना चली तब भी आपके उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो जो इस पे कोई टेस्ट नहीं लगाया जा सकता था, यानी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे आप उसको गोलियों को टेस्ट नहीं कर सकते थे। तो ये एक अजीब प्रॉब्लम थी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है गोलियों की, लेकिन उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है कि आप उसको ये चेक कर सकें कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो उसके लिए उन्होंने उस वक्त एक रिवर्स प्रोसेस का सिस्टम अडॉप्ट किया। उन्होंने उसको एनालिसिस किया, रिवर्स प्रोसेस को एनालिसिस किया और उस पर कुछ कंट्रोल लगा दिए। उन कंट्रोल की वजह से जो प्रोडक्शन हुई वो प्रोडक्शन ज़्यादा एक्यूरेट हुई और उनकी वो प्रॉब्लम जो थी कि कुछ गोलियां नहीं चलती वो ख़त्म हो गई, तो या कम हो गई। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस था वो ये था कि जब गोलियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो जो गोलियां चल रही हैं उनका वज़न कितना है, उनमें जो बारूद बढ़ा जा रहा है उसमें कोई मॉइस्चराइज़र तो नहीं है, जो गोली मेटल है उसकी वार कितनी है, या इस तरह से कुछ उन्होंने डिफ़ाइन कर लिया कि हमने ये पैरामीटर जो है ना ये चेक करने हैं। अगर तो इस पैरामीटर पर ये गोली जो बाद में बन के आई है वो पूरा तो दिया तो ये चल जाएगी, और अगर ये उन पैरामीटर पे पूरी नहीं होती थी तो फिर ये नहीं चलेगी। तो वो जो रिवर्स चेक उन्होंने लगाए थे, जो कंट्रोल लगाए थे, उनकी बेस पे उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि कौन सी गोलियां चलेंगी और कौन सी गोलियां नहीं चलेंगी। और वो रिवर्स प्रोसेस इतना कामयाब साबित हुआ कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होना शुरू हो गई। तो अब इस स्टोरी को लिंक करते हैं आगे। 1960 में जब नासा खलाबाजों के लिए फूड बना रहा था तो उनकी कोशिश थी कि इनको जो फूड दिया जाए वो बैक्टीरिया फ्री हो, उसकी शेल्फ़ लाइफ मैक्सिमम हो, उसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी हो कि वो ख़राब ना हो, और जब खलाबाज उसको खाएं तो एक तो वो ख़राब ना हो, दूसरा वो फूड पॉइजनिंग का शिकार ना हो। ये ना हो कि अगर उनका 10 दिन का टूर है खला का तो वो 9 दिन उसमें बीमारी में गुजार दें। तो वो उनको एक सेफ़ फूड देना चाह रहे थे। तो अब नासा भी चूँकि गवर्नमेंट का अदारा था तो उस नासा ने यूएस आर्मी को कांटेक्ट किया। यूएस आर्मी की अपनी कुछ फूड लैब थी। तो जब यूएस आर्मी और नासा वाले बैठे तो आर्मी को वो जो रिवर्स प्रोसेस था उन्होंने उसकी तजवीज़ पेश की, क्योंकि फूड भी एक जस्ट लाइक वो गोलियों की तरह ही है, जो बंदूक की गोली होती है, कि फूड को भी अगर आप जब फाइनली प्लेट में रख के कस्टमर को सर्व करें तो उस वक्त अगर कस्टमर कहे कि भाई इसको पहले चेक करवा लें तो फूड को चेक करने में लैब में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। किसी भी फूड आइटम को जब चेक करना हो तो उसका कोई रैपिड चेक नहीं होता, आपको हमेशा 2-3 दिन का प्रोसेस जो है लैब में उसको फूड को चेक करने के लिए करवाना पड़ता है।
तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फूड को जब सर्व कर रहे हो तो उसको कस्टमर को ये बता सके कि जी हमारा फूड कितना सेफ़ है, क्योंकि उसकी चेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, और जो प्रोसेस होता है उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। तो कस्टमर इतना वेट नहीं कर सकता कि वो आपकी लैब रिपोर्ट आने का इंतज़ार करे, उसके बाद उस प्लेट में से जिसमें से वो सैंपल निकाला गया उसको वो खाए। तो इसी तरह फिर यूएस आर्मी और नासा ने मिलके फूड के लिए कुछ प्रोसीजर डेवलप किए, जो कि रिवर्स प्रोसेस पे उन्होंने कुछ कंट्रोल लगाए कि जब भी फूड प्रोसेस होगा उसके रिवर्स पर हम कुछ कंट्रोल लगा देंगे, यानी कुछ चेक पॉइंट लगा देंगे कि ये जो फूड प्रोसेस हो रहा है इस पे ये चेक हैं, और जब इन चेक से होकर ये फूड गुजरता है तो ये फूड 100% सिक्योर फूड है। यानी अगर आपके वो चेक नहीं लगे हुए तो इसका मतलब आपका फूड डाउटफुल फूड है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है पीछे जो किचन में, अभी हम चूँकि रेस्टोरेंट की बात करें तो हम देख लेते हैं कि रेस्टोरेंट में डिफरेंट पॉइंट्स पे जो चेक आपके लगे हुए हैं, अगर आपके वो चेक 100% इंश्योर्ड है तो इसका मतलब है कि आपका फूड जो प्लेट में कस्टमर की टेबल पे पड़ा है वो भी उतना ही आप उसको यकीन से कह सकते हैं कि ये फूड सेफ फूड है। अब वो चेक क्या हो सकते हैं? वो चेक आपका जब रॉ मटेरियल रिसीविंग पे आता है तो उस पर कुछ चेक आप लगा सकते हैं, उसके बाद उसकी स्टोरेज पे आप कुछ चेक लगा सकते हैं कि हमने इसको रिसीव किस तरह से करना है, हमने इसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, हमने इसकी स्टोरेज कैसे करनी है, हमने जब इसको प्रोसेस करना है तो कैसे वॉश करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे कुक करना है, कैसे फिर एंड प्रोडक्ट को सर्व करना है, या अगर वो एंड प्रोडक्ट बच जाती है तो किस तरह से उसको स्टोर करना है रीयूज़ पर्पस, और फिर जब उसको रीयूज़ के लिए निकालना है तो उसको हमने किस तरह से प्रोसेस करते हुए कस्टमर को सर्व करना है। तो ये जब इस तरह के चेक जो आपके होंगे, जो प्रोसीजर आपने बनाए होंगे, अगर आपको वो प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग है और आपको उन पर यकीन है और वो प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी है, तो फिर आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि आपका फूड जो है वो सेफ फूड है। इस चेक को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास मीट आ रहा है और वो फ्रोज़न कंडीशन में मीट है, तो अब आपका एक प्रोसीजर बना हुआ है कि आपने जब भी मीट को रिसीव करना है तो रिसीविंग के विद इन 5 to 10 मिनट्स आपने उसको -8 या -5 या -18 जो भी प्रेस्क्राइब्ड आपका लीगल रिक्वायरमेंट है कि माइनस इतने दर्जे पर इसको आप गोश्त को फ्रीज़र में या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दें, तो आप उतने ही टाइम में उसको रिसीव करें और बाकी सब एक्टिविटी छोड़ के फ़ौरन उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दें। तो जब आप इस स्टैंडर्ड को मीट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आपका मीट सेफ़ है और आपका जो फूड उस मीट से बनेगा वो भी सेफ़ है। लेकिन अगर आपके पास 2-4 और काम है और आपके कुछ और वेंडर भी बैठे हैं और रिसीविंग के ऊपर आपका फ्रोज़न फूड आ रहा है और आपके पास टाइम नहीं है और आप फ्रोज़न फूड वाले वेंडर से कहते हैं कि भाई 10 मिनट बैठ जाओ फिर मैं इनको फ़ारग कर लूँ, तो फिर आपको देखता हूँ, तो इसका मतलब कि आपका कोई प्रोसीजर नहीं है, आपके लिए आपके पास फ्रोज़न आइटम्स के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई SOP नहीं है, और आप अपने फ्रोज़न फूड को डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद उस फ्रोज़न फूड को रिसीव करके कोल्ड स्टोरेज में भिजवाएंगे तो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो कर चुका होगा जो कि प्रोसेस के दरमियान आपके फूड को स्पॉइल कर देगा। तो दोस्तों ये फूड सेफ्टी की वो हिस्ट्री है जो कि जहाँ से फूड सेफ्टी का सिस्टम स्टार्ट हुआ कि नासा ने अपने खलाबाजों के लिए जो फूड बनाना शुरू किया उन्होंने उसके ऊपर कुछ रिवर्स चेक लगा दिए, कुछ कंट्रोल डेवलप किए जो कि रिवर्स प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंट हुए और उसके बाद फिर उनको एक सेफ फूड मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को हेल्पफुल समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।